कॉल मी एक्स। जी जनाब, ये हमारे नो मुस्लिम भाई। हेलो मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं अपने एक दोस्त के साथ हूँ, वो आपसे कुछ पूछना चाहता है। मुस्लिम है गैर मुस्लिम? जी नॉन मुस्लिम। ये मैसेंजर भाई तो नहीं है वही? नहीं, दूसरा दोस्त है मेरा। अच्छा, दूसरा। जी जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सर एक्चुअली मेरा सवाल था, काफी समय से मेरे दिमाग में चल रहा था कि जैसे इस्लाम में, मतलब मुझे नहीं पता ये सारी चीजें, क्योंकि जो चीजें मैंने सुनी है बस मैं वही आपसे एक बार कंफर्म करना चाह रहा था कि इस्लाम में ये कहा गया है कि जैसे नाच गाना ये सारी चीजें पसंद नहीं है, राइट सर? ठीक है, बोलते जैसे हैं। जो लोग बॉलीवुड वगैरह में जो चीजें होती हैं सारी चीजें एक्सेप्टेड नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, कुछ बॉलीवुड से हमारे एक्टर हैं, सलमान खान जी हैं, शाहरुख खान जी हैं, तो अगर ये सारी चीजें एक्सेप्टेड नहीं होगी तो फिर इस्लाम तो कहीं ना कहीं उनको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताएं आप, मुझे जानकारी नहीं है। देखिए, बुनियादी तौर पर एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये कि इस्लाम किसी पर्सनैलिटी का नाम नहीं है, चाहे वो पर्सनैलिटी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। इस्लाम वो डिपेंड करता है कुरान और सुन्नत पर, और सुन्नत किसे कहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रेडिशन को। अब उसके बाद आगे चलकर कोई कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, हिंदुइज्म और इस्लाम में जो फर्क है वो ये है कि हिंदुइज्म में, या इसी तरीके से जो क्रिश्चियनिटी है, वो ये कि पोप ने जो कह दिया वो दुरुस्त है, उसने कहा ये चीज गलत है तो वो गलत है। हमारे यहाँ पोप का कोई तसव्वुर नहीं, हमारे यहाँ शंकराचार्य का कोई तसव्वुर नहीं। तो इस्लाम में ये कि कुरान में जो लिखा है और सुन्नत में जो है वो दुरुस्त है, और वहां जिस चीज को हराम करार दे दिया गया वो हराम है। अब चाहे दुनिया का कोई बंदा आ जाए और अगर वो कुरान की अगर मुखालफत करेगा, हदीस की मुखालफत करेगा, तो हम यही कहेंगे कि ये कुरान और हदीस पर नहीं चलता, ये इस्लाम की मुखालफत कर रहा है। हाँ, अगर हम उसको एकदम क्लियर कट काफिर नहीं कहेंगे, उसके अपने उसूल और जवाबित हैं। तो जिन लोगों का आपने नाम लिया है, इस्लाम उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस्लाम की जिस तरह बहुत से आम मुसलमान इस्लाम का वायलेट करते हैं और उसके अहकाम पर नहीं चलते, ये लोग भी नहीं चलते। तो इस वजह से ये नहीं कहा जाएगा कि चलो जी इनको एक्स कम्युनिकेट कर दिया जाए, यानी इनको काफिर मान लिया जाए, इनको इस्लाम से बेदखल कर दिया जाए, ऐसा नहीं। उसके अपने उसूल हैं, उसमें उन चीजों को देखा जाता है, जब वो उसूल मौजूद होते हैं तब जाकर उनको एक्स कम्युनिकेट या इस्लाम से बाहर किया जाता है। उसकी एक मिसाल दे देता हूं। मसलन कुछ आपको मुस्लिम नाम के एक्टर्स ऐसे मिलेंगे कि जो नमाज वमाज तो खैर कभी क्या पढ़ते होंगे, लेकिन पूजा जरूर पाबंदी से करते हैं। मसलन जो फेस्टिवल्स आते हैं वहां पर महाराष्ट्र में, उसमें जो है वो माथा टेक देंगे बुद्ध के सामने वगैरह वगैरह। तो ये जो उनका अमल और उनकी हरकत है, ये उनको इस्लाम से फिर खारिज कर देती है। मुझे नाम किसी के लेने की जरूरत नहीं है, ये एक आपको उसूल बयान कर दिया, उससे आप समझ सकते हैं। जी तो मैं भाई से एक मिनट भैया, भाई आप अगर सुन रहे हैं तो आप सनातनी भाई हैं ना? जी बिल्कुल। तो ये सिर्फ मुसलमानों पे सवाल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। जितने सनातनी या हिंदू नाच गाना या गाना कर रहे हैं, ताली पीट रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, मनुस्मृति में पूरे पूरे अध्याय हैं। मनुस्मृति आप जानते हैं अध्याय, कहेंगे मैं रेफरेंस दिखा दूंगा, भी मैं फोन से हूँ। अध्याय 7वां पूरा इस चीज को डिस्कस करता है कि राज्य के अंदर क्या क्या होना चाहिए। वहां साफ तौर पर प्यारे भाई लिखा है मनुस्मृति में, मनु जी लिखते हैं कि ताली पीटना, दांत बजाना, गाने गाना, नाचना, ठुमके लगाना, ये बिल्कुल कदापि ना करें, इसको मना किया गया है मनुस्मृति के अंदर। बात से बिल्कुल आपकी बात से मैं सर वही मैं तो एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पूछ रहा था। बाकी अगर ये बात की जाए किसी भी धर्म के लोगों को, ये सारी चीजें शोभा नहीं देती है कि जैसे आप बोले ठुमके लगाना, नाचना गाना, ये कोई रिलीजियस क्वेश्चन नहीं था। जी नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आमतौर पर देखें, डॉक्टर जाकिर नाइक से भी सानिया मिर्जा का लोगों ने पूछ लिया, जैसे आपने भी पूछ लिया हजरत से मुसलमानों के बारे में बोले, हजरत ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिया। अब मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आप भी इसी तरीके से क्रिस्टल क्लियर कहें कि ये जो क्या है, वो हेमा मालिनी थी, ये क्या है, बड़ी बड़ी जो एक्ट्रेसेस हैं, मैं नाम नहीं सबके लेता, जितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस जो हिंदू हैं, ठीक है, इनको कहें आपके ये सनातन धर्म की अनुसार इसके द्वारा ये अधर्मी काम कर रहे हैं, मनुस्मृति में मना किया हुआ है, बोल दीजिए जरा, जिस तरह हजरत ने कहा है। सर मैं मनुस्मृति की बात तो नहीं करूंगा क्योंकि मैंने उसको रीड ही नहीं किया, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहें, जो जितना मुझे लगता है कि ये सारी चीजें एक हिसाब से जैसे जो आजकल चल रहा है, आज के टाइम पे, आज के परिवेश में जो चल रहा है,
मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है लोग मुझे बोल दें कि मेरा माइंडसेट जो है क्लोज माइंडसेट है, बट ये सारी मुझे पर्सनली भी अच्छी नहीं लगती है। चले ठीक है, नहीं चले ठीक है, चले हाँ ठीक है, आपने कह दिया। हाँ, इन्होंने ये मनुस्मृति इन्होंने नहीं पढ़ी है और इतना उन्होंने कहा, वो इस चीज को गैर अखलाकी मान रहे हैं, चाहे वो कोई भी करे, इमोरल मान रहे हैं, तो दैट्स फेयर। इसके अलावा कोई सवाल है आपका?